हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पहला इंट्रोडक्शन क्लास अभी सभी ने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। जो दूसरा क्लास हुआ था वो शूट नहीं हो पाया था कुछ कारणों से, फिर भी आपको हम समझाना चाहते हैं कि दूसरा क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हालांकि हमने डीप स्टडी किया था, समझाया था बच्चों को अच्छे से कि किसी भी प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है करके। और बच्चों, हमारा पहला मेथड है जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उसमें करते क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लिया आपने, समझ लिया, तो जिधर ये इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑपरेटर। इंटीग्रेशन के लिए ऑपरेटर है ना, डिफरेंशियल करने के लिए भले हम वैसे शब्द का प्रयोग ना करें उस समय, लेकिन डी ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर इसको बोलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटर का निशान है वो, ठीक है। तो ये जो y अगर y की ओर ले सकते हो dy की ओर और x की ओर रख सकते हो, ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनको सॉल्व करना आसान होता है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो इसमें किया भी गया होगा, देखो इस क्वेश्चन में पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, समझ लिया, हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dy की ओर ही y चला गया, x की ओर dx चला गया। अब इसको इंटीग्रेट कर पाना आसान है। इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, बोलेंगे आप, फेंकेंगे, जो भी बोलना है फेंक देना। यहाँ पर y² आएगा और यहाँ पर x² आएगा और इंटीग्रेशन करते ही नया कांस्टेंट लगाया था। ये सभी हमने क्लास पे बात किया था। तो बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले क्लास में इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ करते थे। तो आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसको कॉपी में लिखिए, बुक से क्वेश्चन छांटिए, समझिए और अपने प्रतिभा का जो है वो करना है, प्रदर्शन करना है। x²/2, ठीक है। सी, यहाँ से 2 को क्या कर सकते हो भगाने के लिए, या तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2c बनेगा, नीचे से 2 हट जाएगा, सुंदर दिखेगा, तो इसको नया c बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया था, ये सभी क्लास में हो चुका था। x² माइनस में y, x² dy और यहाँ पर है y² प्लस में x इंटू y² और ये है आपका dx इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने x को कॉमन निकाल लिया, वहाँ से कॉमन को निकाल लिया। आपको जो है x वाले की ओर x को रखना है, y वाले की ओर y को रखना है। ये करने के लिए हमने पहले इधर शिफ्ट किया, माइनस साइन आ गया है ना। मैंने उस दिन कुछ अलग तरीके से लिखा था, हल तो होए आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और कहीं मिस्टेक रहता तो बताइएगा, ऐसा डरना नहीं, तुरंत बताना, क्योंकि वो लंबा चल जाएगा, उससे अच्छा पहले बता देना है कहीं पे दिखे तो, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, इस y को y वाले के नीचे ले आए, इस वाले को इधर ले गए, है ना। तो ये सब चीज़ हुआ था। इसको और सामने ला सकते हो तो ये प्लस हो जाएगा सभी, इसको आप बांट सकते हो, है ना। ये यहाँ पर एक बार आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर आएगा तो एक y कैंसिल हो जाएगा, 1/y बनेगा, dy रहेगा। अब जितना dy है वही वाला फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। ये सभी बातें हम पहले कर चुके हैं क्लास में। ये x वाले हैं, हमने इसके साथ एक बार लिखा, इसके साथ एक बार लिखे और हम राइट हैंड साइड से इधर ले आए हैं वापस लेफ्ट हैंड साइड में। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बात बता दिए, लोगों को समझा दिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एक बार इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। ऑपरेटर फंक्शन के साथ बढ़ जाते हैं और इंटीग्रेशन करने का जो निशान होता है वो भी सबके साथ बढ़ जाता है, प्लस माइनस होने पर, इनटू होने पर नहीं। इनटू होने पर इंटीग्रेशन में पार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। हिंदी वाले खंडशः समाकलन कहते हैं, याद होगा मेरे ख्याल से। तो आप यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, आप सभी ने कर लिया था जो कक्षा में बैठे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन, सब जगह इंटीग्रेशन कर दिए, सामान्य तरीका। 1 की पावर समथिंग होता है तो अपन क्या करते हैं, पावर को एक कम करते हैं, माइनस लगाते हैं, समझ आया। और जितना कम होता है उतना नीचे में इंटू करते हैं। 3 होता तो यहाँ पर 2 इंटू रहता, माइनस के साथ आता, पावर जो है 2 रहता, समझ आया ना बेटा। एक पावर कम होगा, जितना कम होगा वहीं पे नीचे में लिखा जाएगा उसको। ये सभी बातें पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसा होता है, इंटीग्रेशन कैसा होता है। इसका आंसर हमने यहाँ लिख रखा है, सिंपल। ये हो जाएगा 1/y, ये 1/y का log y, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन चिपकेगा, क्यों चिपकेगा, क्योंकि x² है, क्यूब रहता तो क्या होता 2 और यहाँ पर पावर 2 रहता, कम करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। और प्लस में ये आपका 1/x का log x होगा। इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, ये प्लस है तो log m माइनस log n, मतलब m/n लिखते हैं, log में वही लिखा गया है। और इन दोनों को एक साथ रख दिए हैं, तो इसमें से शायद, हाँ बातें सही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लीजिएगा, वैसे ही शायद होगा, है ना। दोनों को एक बार साथ में रख लेना, है ना, और चेक कर लेना, ये आपका आंसर है। तो मैंने इसको क्या पढ़ाया था ये बताने के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। हमारा आज का जो क्लास है वो किस पर है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिया हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल जल्दी से ना हो पाए, मान लो, है ना,
तो हम चेंज करेंगे अपने पूरे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नए तरीके से, है ना। इसको हमने यहाँ पे लिखा है चेंजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को पहली बात तो यहाँ समझना है ये है कि होमोजीनियस किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समघात। बच्चों एक डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपका ऐसा ये डी ई कुछ भी है इक्वल टू, डी का मतलब ही है डी वाई अपॉन में डी एक्स हो सकता है शायद, है ना। मान लो यू अपॉन वी कुछ दिख रहा है, तो u में जितने भी एक्स वाई होंगे उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए और v में जो भी एक्स वाई होंगे उसकी पावर भी सेम होना चाहिए। अगर 1 डिग्री है, पावर 1 है ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में भी 1 ही होना चाहिए। ऐसा आपको दिखाना है। ओवरऑल पावर को जोड़ना घटाना ये भी हम करके दिखाएंगे। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं वो सब चीज़ दिखाने वाले हैं हम लोग को। जैसे कि ये होमोजीनियस है बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में y की पावर 3 ऐसा हो सकता है ना। या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हैं y की पावर 3 प्लस में 2x, एट मोस्ट पावर 3 है, यहाँ पर पावर का एडिशन कुल मिला के 3 है। ऐसे होमोजीनियस होता है, ठीक है। आइए, ठीक, तो आज के क्लास में बात आपको समझना होगा। वही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस होना चाहिए पहला शर्त, और उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में मिला के बना के दिखाएंगे। पहले वेरिएबल सेपरेबल में नहीं बन रहा होता है, वेरिएबल सेपरेबल आसान है, ठीक है। देखना बेटा सिम्मी, समझने का प्रयास करना, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने थोड़ा कहानी लिख दिया है, मात्र समझ जाइएगा। वे डिफरेंशियल इक्वेशन जो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू समथिंग दिख रहा है, F1 F2 फंक्शन बुक में ऐसा मेंशन किया है मैंने, अभी u अपॉन v बोल दिया था, कुछ भी हो सकता है, ऊपर के पार्ट नीचे के पार्ट, या फिर ऊपर नीचे पार्ट भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, तो और वो होमोजेनियस अपने आप बन जाता है। लेकिन वैसे नहीं दिया जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा तभी ये बात कहलाएगा। अगर एक ही रहता तो फटाफट वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, ये अपॉन रहने पर ही दिक्कत देता है। अगर कोई एक ही चीज़ है तो वेरिएबल सेपरेबल आसान होता है, समझ रहे बात को, ठीक। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे कि F1 और ये F2 दो फंक्शन जो गिवन होंगे उन पर दोनों पर x और y की जो पावर होगा, कंबाइन पावर होगा, वो एक जैसे होना चाहिए। क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा ये बात क्या कह रहे हैं हम लोग करके। पावर सेम होगा, समान होगा, तो हम बोलेंगे होमोजीनियस है करके, ठीक है। आप अभी आए हो बेटा, ये जो है पहले क्लास में हो चुका है, पुराने वाली बात है ये, वीडियो में इसको दोबारा देखकर आप उसको नोट करना, आप ध्यान यहीं से देना है आपको, ठीक है। तो होमोजीनियस हिंदी में वही बात लिखे हैं समघात करके, घात समान होगा, समघात है, सिंपल सी बात है, पावर सेम होगा। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने थोड़ा सा नोट लिख दिया है, ऐसे बुक में लिखा नहीं रहता, मैं जानबूझ के आपको पहले से बताता हूँ चीज़ों को, ठीक है, समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर y अपॉन एक्स अगर क्रिएट होता है कहीं पे तो आप उसको v कह दीजिएगा, या फिर y बराबर में vx कहिएगा, एक ही मतलब है। y बराबर क्या कहना है, हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में y बराबर में लिखना है v इंटू एक्स, भूलना नहीं आपको, बस यही दिमाग में रहेगा, फिर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये मान कर क्या करना है आपको, वेरिएबल सेपरेबल आपको क्या करना है, दिखाना है। मैं स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा हूँ, ठीक कर लेना। वेरिएबल सेपरेबल करके अपन हल करने का प्रयास करेंगे, या फिर वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करेंगे। जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है तो हम सॉल्यूशन लिख पाते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अगेन इस मेथड में आने का प्रयास करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो, है ना, कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, भले आप लोग क्लास नहीं आए थे, समझ जाएंगे आप लोग। अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में शुरू में बनता क्या, नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो x और y मिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, मान लो y के साथ में यहाँ x के साथ में भी dy रहेगा, y के साथ में भी dy रहेगा। इधर चले जाओगे आप करके भी देखोगे, आप परेशान हो जाएंगे। dy इनके साथ क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास x प्लस वाई और यहाँ पर dx, तो x dy भी है, फंस गए यहाँ पर, तो इसको निकालना फिर मुश्किल है। अब बच्चा बोलेगा नहीं पहले कर दो ना सर, करोगे तो भी जो है आकर वापस वही करना पड़ेगा, फिर से इधर उधर करोगे नहीं निकलने वाला। यहाँ x dx है, यहाँ पर y dx है। चलो कोई बताओ इसको कैसे अलग करोगे। मान लो इधर ले भी आए तो यहाँ एक बार x है, इधर dx वाला है, y इंटू है, यहाँ x है, dy इंटू है। कहीं से कुछ भी कॉमन निकालो तो भी परेशान हो जाओगे। वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन पाते, कहाँ हो पाएगा। पूरा x को अलग करो, फिर उसके dx को उसी के साथ भी रखो, ये भी हमने बोला। x को अलग करो, dx वाले के साथ ही रखो, ऐसा बोला हमने। आपने तो इंटू कर दिया है तो कहाँ अलग हुआ, फिर वो तो और फंस गया धीरे धीरे करके। तो ऐसे क्वेश्चंस जिस पर dx
के साथ y भी आ जाते हैं, y वाले चीज़ें भी आ जाएंगी, तो वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, उसका और कबाड़ा हो गया फिर। ठीक है, तो ये देखो ये प्रश्न अब वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बनेगा, जबकि इन क्वेश्चंस में आपने जो भी किया था उसमें dx की ओर x वाले ही फंक्शंस थे, dy की ओर y वाले ही फंक्शंस थे, टर्म्स थे। समझ आया? ओके, तो हमने क्या कहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या होमोजीनियस है ये, बोलेंगे यस सर। यहाँ पर एटमोस्ट पावर देखेंगे टर्म्स में, है ना, x और इंटू वाई हो जाएगा, तो पावर को दोनों को मिला के कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 1 ही है, यहाँ पर x की पावर 1 है, या फिर y के दृष्टि से देखेंगे y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और यही बातें लिखी गई हैं, तो होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल की तरीके से, है ना। तो थ्योरी सारी बता दी गई हैं, हमको याद रखना था, नोट यहाँ पर करा दिए हैं आपको कि आपको पहला क्या मान लेना है बेटा, मेथड में ही मेंशन कर दिया गया था, आप यहाँ चाहो तो मेंशन कर सकते हो। कौन सा तरीका, चेंजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। वी यूज़ या फिर जो भी लिख रहे हैं, जैसे हाईलाइट करना है, जो भी ठीक लगता है आपको बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, या फिर आपके शिक्षक जो आपका कॉपी चेक करने वाले हैं, अगर थोड़ा बहुत होशियार होगा तो, क्योंकि बहुत गधे भी रहते हैं, बेवकूफ़ भी रहते हैं, जिनको नहीं आता सालों को किसी भी तरीके से घुस जाते हैं, तो वो लोग जो चुपके चेक करते हैं ना, वो ऐसे बुक से चेक करते हैं, क्योंकि कई बार बनाना नहीं आता खुद को, फिर क्या करते हैं, फिर वो उस तरीके से चेक करना चाहते हैं, आंसर उसी तरीके से निकालना चाहते हैं, फिर वो गलत मान लेते हैं। क्योंकि अभी कुछ क्लास में बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे, इस बार धीरे धीरे अच्छे टीचर्स ही आगे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत कठिन है आगे पहुंचना। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप मेंशन करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 बोला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला, मान लो, सीधा शुरुआत यही करेंगे। मान लो क्या बोलना है बेटा आपको, v इक्वल टू एक्स इंटू वाई, या फिर क्या बोल देना है आपको, ये बोल दिया हमने, या फिर आपको ये बोल देना है y इज इक्वल टू, है ना, मैं गलत बोल दिया बच्चों, v ऐसा रहेगा, y अपॉन x रहेगा, या फिर y बराबर में vx रहेगा। ठीक है, ओके। इसी को नंबर 2 बोलना है तो 2 बोल दो। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ऐसे x के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि देखो इसको हम हमेशा अननोन फंक्शन के रूप में जानते हैं, और इसको हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन करूंगा बच्चों, आप लिखना चाहे तो थ्योरी लिख देना, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, बट v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ये आप देखेंगे तो इसको फट से अलग नहीं करने वाले हैं, आप बोलेंगे एक फंक्शन दूसरा फंक्शन जो आपस में प्रोडक्ट हुए हैं, तो आप क्या करने वाले हो, v को अलग करो या फिर x को अलग करो, x को छोड़ेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन, राइट, x को छोड़ा v का डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करने वाले हैं, v को छोड़ेंगे x का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन से 1। ये बातें समझ आई है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो सकता है। ये आप बोलना चाहें तो थ्योरी बड़ा करने के लिए ऐसा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ऐसा कहेंगे। तो इस वैल्यू को अब यहाँ पे रख देना है, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, ऐसे भी कह सकते हो, जो दिल करे वो लिखना, इसमें टेंशन नहीं पालना है आप लोग को। तो बच्चों ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इक्वेशन में फर्स्ट है, क्या इसका वैल्यू आपने कुछ निकाला है, बोलेंगे यस सर। क्या आप जितने भी y है उनको आप कुछ खास तरीके से लिख सकते हो, बोलेंगे हाँ कर सकते हैं हम लोग। तो ये dy अपॉन dx का वैल्यू क्या है, लिखेंगे x, dv अपॉन में dx प्लस में v लिखेंगे, राइट। ये पूरा इसका वैल्यू हो गया। राइट हैंड साइड में ये x है बच्चों, देखो इधर ऑपरेटर में देखो ध्यान से, एक तो dx वाला पैदा होगा, v वाला पैदा होगा, तो मेरे को इधर जो भी लिखना है उसमें भी केवल x और v जैसा दिखना चाहिए। आपका तो y दिख रहा है, तो y को हटा के क्या लिखने वाले हैं आप लोग, तो आप x को तो लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, है ना, ये जो है नहीं मिटने वाला, और y की जगह क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स, नीचे में क्या होगा बच्चों, x होगा, और इस y की जगह भी vx लिखा जाएगा। बात क्लियर है, एकदम सिंपल सी बात है। ये x dv अपॉन dx पहले लिखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आगे हम बात को बढ़ाएंगे। x निकलेगा, दोनों से ऊपर नीचे से कटेगा, तो बचेगा क्या फिर 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v। ठीक है,
इस बेचारे को इधर ले आए होते तो और सुंदर होता। बात समझ गए होंगे, माइनस में v कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि एक लाइन कम लिखना पड़े मेरे को। तो x dv अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो नीचे में तो आपका 1 माइनस वी रहेगा, गारंटी है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हो, है ना, ये माइनस वी और प्लस में वी का स्क्वायर होगा, राइट। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। मैं एक बार लिख देता, चलो एक बार लिख लिए तो क्यों मिटाएं, उतना ही तो ताकत लगेगा मिटाने में भी, तो हम लिखने पर फोकस करते हैं। क्या आएगा प्यारे बच्चों, वी कट जाएगा, 1 प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मान कर रख कर कोशिश करना है अगेन वेरिएबल सेपरेबल करने की। अब है, हो सकता है v वाले सारे टर्म्स एक और आ सकते हैं और ये आपका x वाले भी आ सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल क्यों करते हैं बोलेंगे, देखो सर वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है तो dv या फिर dx या फिर dy जो दिख रहा होता है इंटीग्रेशन करने से डी हट जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी है। तो बच्चों मैं इसको पूरे को इधर लाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इंटू 1 है। ये जो बेचारा इधर जाएगा, है ना, तो अपन लिखेंगे dv के अपॉन में, या फिर dv को बगल में लिखेंगे, एक ही मतलब है। ये आएगा तो पलटी मार के आएगा, 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस में वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। और क्या रहेगा, dv जैसा का तैसा है, इसको मैं इधर ले आया। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इंटू पलटी मार के ऊपर जाएगा, dx अपॉन में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या आप सभी को दिख रहा है इधर वालों को, ठीक है ना। अब बच्चों और क्या लिखा जा सकता है, एक बार आप यहाँ आप रख सकते हो, इंटीग्रेशन का निशान लगाना है तो लगा सकते हो, बोलना है तो बोल सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 है, आप यहाँ पर बोल देना क्या, समीकरण नंबर इंटीग्रेटिंग बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप देखो इसका कोई फार्मूला जानते हो क्या, बोलेंगे सर थोड़ा दिक्कत है फार्मूला खोजने में, याद नहीं रहता, ऐसा दिमाग में आएगा। बच्चों जब भी ऊपर में प्लस माइनस कुछ भी हो, नीचे वाले टर्म्स को बांट के रखें, है ना, तो उससे आपका फार्मूला जल्दी दिखेगा। तो इंटीग्रेशन का निशान तो लगा ही रहा हूँ मैं, और मैं बांट के भी लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखूंगा बेटा तो 1 अपॉन में 1 प्लस में वी स्क्वायर लिख दूंगा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, और ऑपरेटर dv लगाऊंगा ही लगाऊंगा। बीच में माइनस है तो क्या लिखूंगा, मैं माइनस लिख दूंगा, और इंटीग्रेशन का निशान, और ये v अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर और dv। क्या किया, कोई पूछेगा तो क्या बताना है आपको, देखो सर ये ऊपर वाला को a मानो और माइनस में b मानो, नीचे में c है, तो a अपॉन c लिखा गया है एक बार, और एक बार माइनस b बाहर b अपॉन c लिखा गया है। और क्या बात है, इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए लीनियरली हमने 2 बार अलग अलग बातों को यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है। कोई दिक्कत, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बोल रहे हो, तो आपको एक तो लॉग लिखना पड़ेगा, क्यों, या फिर एक बार इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, मैं गलत लिख रहा था, 1 अपॉन एक्स dx, यहाँ पर क्या c1, ऐसा बोलेंगे। इंटीग्रेशन करते ही क्या लगेगा, इंटीग्रेशन का निशान ये ओनली ऐसे 1 अपॉन एक्स बस लिखा है, सुंदर दिखे करके, आपको डराने के लिए नहीं, प्लस में c1। बात सिंपल है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हो, बोलेंगे ठीक है सर। अब इसके फार्मूला किसी को पता है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाले के लिए 10 इनवर्स एक्स बोला करते थे, तो v है तो v आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 10 इनवर्स v। और आपको फार्मूला ना धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, हमको भी पूरा फार्मूला याद नहीं रहता, कई बार अपन यूज करते रहते हैं तो याद होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो डरना नहीं इस बात को लेकर कि नहीं हमको फार्मूला याद नहीं रहता, भैया जैसा आप करते हो वैसा हमारे साथ भी हो चुका है, ठीक। माइनस है तो माइनस, ये क्या है, इंटीग्रेशन, किसका है इंटीग्रेशन, याद करना है आपको। बच्चों क्या आप जानते हो ये एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो लॉग एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, फार्मूला याद है आप लोग को। तो ये नीचे वाला एफ ऑफ एक्स है और उसका ऊपर वाला क्या है, डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर तो 2x 2 भी आता, दिक्कत है, फंस गए आप लोग। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 2 और ये है log 1 प्लस v का क्या इंटीग्रेशन, है ना। दिखा आप लोग को, मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। अब विश्वास नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशन के हो उल्टा फिर से इंटीग्रेट करो, या फिर इंटीग्रेट करे हो उसको डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशन यही होता है, तुम लोग को पता है, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अंदर वाले चीज़ को समझो, इंटीग्रेशन के निशान को भूल जाओ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग समथिंग का क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, राइट।
समथिंग का डिफरेंशियल में क्या होता है, ये पूरा डिफरेंशियल ऊपर में लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर उल्टा इसको भूलना है बोला था, तो ये 2 का एक्स्ट्रा आ रहा था, उस 2 को डिवाइड करके लिखे हैं। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने से अगेन ये चीज़ें हुबहू मिलेगा, माइनस को भूल जाओ तो हाँ गारंटी है इस बात को। फार्मूला के रूप में भी लिख के समझाया आपको, क्योंकि आपने 11th-12th में ऐसा लिखा भी था, समझा भी था, और हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में 1-2 जगह इस्तेमाल किया भी था। वैसा क्यों, मैं दिमाग में सोच के नहीं रखा था वैसे बोलूँगा करके, लेकिन कल नहीं बोला था, आज याद आ गया, हम ऐसे भी पढ़ते हैं करके, तो हमने बता दिया आपको। ठीक है ना बेटा, ओके। ये क्या लिखेंगे, इधर वाले को log x लिखेंगे, और ये C1 है तो C1 रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स भी तो अभी रखना ही पड़ेगा आपको। क्या आप जानते हो, अगर यहाँ m है, log n है, तो हम log n की पावर m भी बोलते हैं, या a भी बोल देते हो तो a भी के रूप में लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, है ना। नहीं, हमने तो a की पावर m पढ़े थे सर, आप mn बोल रहे हो, कुछ भी लिखो यार, पता चलना चाहिए आप लोग को। तो बच्चों ये जो दिख रहा है, ये इस पूरे का पावर में 1/2 होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता, log और √1 + v², ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। कहाँ से आया बोलेंगे, देखो 1/2 पूरे का इधर वाले का पावर बनता, किसी का पावर 1/2 मतलब रूट ही होता है, ठीक है ना। और ये आपका log x ऐसे लिख सकते हैं। शायद बुक में अगर कांस्टेंट को कुछ दिया होगा तो मैं उसको उसी तरीके से लिख दूंगा, बुक में जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया होगा हम वैसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको log से बोल दिया बच्चों, क्योंकि ये log में आया है, ये वाला पार्ट अगर log में आएगा तो इधर log में लिखना, समझ आ रहा है, ठीक। तो ये log c बोल दिए इसको हम लोग, C1 को क्या बोल दिए, log c बोल दिए, ठीक। तो ये log x × c भी लिखा जा सकता है, ये बात भी समझ आ गया होगा, सही बात है। log है और बीच में इनटू है, दोनों बार बांटेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही पढ़ते हो आप लोग, ओके बच्चों। log बाहर निकालने से प्लस डॉट में चेंज हो जाते हैं, या अंदर ले जाने से प्लस में बदल जाएगा, ओके। तो इस log को इधर ले जाना चाहिए, आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स b = और इधर लाओ log, सबके लिए एक बार प्लस में रहता तो मैं सबको ऐसा इनटू करके ना लिख दूं, x × c, फिर √1 + v², ये सब ऐसे रहेंगे, एक ही बार log लगा दिया सबके लिए, और ये सब चीज़ में इनटू में रहेंगे, मतलब ये इंटू बाहर में एक बार log, पता है ना। देखो बीएससी सेकेंड ईयर में आने बाद इतनी जानकारी होनी चाहिए, ये 11वीं 12वीं का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ के बच्चे क्यों उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते, IIT NIT या फिर जो भी आगे सेलेक्ट होना है, मान लो हायर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो कई बार उनकी ये जो काम करने का तरीका होता है 11th-12th में बहुत छोटा लेवल का रहता है। भाई ज़्यादा सोचो, ज़्यादा करो, कठिन क्वेश्चन करो तो आपको ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। एकदम सरल कर लेने से कौन सा तीर मार लिया, एक ही बार में किया, उसी चीज़ को कई दिनों तक वही कर रहे हो, जोड़ने घटाने में मज़ा आ रहा है, बस उतना ही आता है, उसके अधिक आप नहीं कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। करना चाहिए आपको, जानबूझ के चुनौती दो, चाहे आपसे बने या ना बने, नहीं बनेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा है। तो प्यारे बच्चों इतना समझ आया होगा आपको। अब या तो log को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि अभी भी आंसर आया नहीं है। आंसर कैसे आना चाहिए, y(x) के रूप में आना चाहिए। तो क्या v को अपन क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं y/x। अच्छा, इसको भी हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, log हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स, और v को क्या लिखना है y/x। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। और ये log हट गया, हटाने का तरीका दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लगाओ, या इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये log हट चुका है, x तो रहेगा, c तो रहेगा, ठीक है। अच्छा, और उधर जिनको फ़ोटो खींचना है फ़ोटो खींचते रहो, क्योंकि मिटाने वाले हैं, शायद ये हमारे वीडियो में नहीं आएगा तो मिटाना पड़ेगा। आ रहा है ना वीडियो में, ये चेक कर लीजिएगा। और ये अंदर में भी क्या आने वाले हैं, 1 प्लस में y² में x², ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होता, सबके नीचे में x² होता, जो रूट से बाहर निकलेगा तो x से काटेगा, है ना। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूँ, x² प्लस में y², और ये वाला जो x इसको काट देगा, ठीक है। तो ये वीडियो पीछे करके जो नहीं समझ पाएंगे मान लो, तो वो वैसे करके लिखना है, x रहता और नीचे का जो x² क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद वो निकल के उस x को काट लेगा, क्योंकि
रूट के बाहर से निकलेगा तो पावर खो के निकलेगा वो, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका आंसर है, समझो ये हो गया आपका आंसर, लिख दीजिएगा आंसर इस प्रकार से। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला तरीके से। और अब हम आईएमपी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बनाते चले जाएंगे। 2015 का क्वेश्चन, 2000 आपका 18 का क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर दे सकता है, आपको देखना है, समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। बच्चों ये होमोजीनियस है, बोलेंगे है सर, हल करेंगे। लिखना है तो जिस प्रकार से लिखना है आप वैसे लिख सकते हो। आप पहले शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, ऐसा बुक में तो नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें और लिखे, बात को कवर करें। माइनस में y, x प्लस में y dx ऐसे लिखा जाता। फिर क्या लिखा जाता? एक्स स्क्वायर न लिख करके मैं क्या बोलता? dy अपॉन dx बोलता। और इधर क्या लिखते अपन? माइनस में ये आपका y, x प्लस में y। हालांकि कोई खास महत्व नहीं है इसका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, पावर क्या है? टोटल 2। यहाँ पर पावर कितना है? टोटल 2। अब ऐसे भी लिख सकते थे इसको, dy अपॉन में dx। फिर प्लस में आप क्या लिख सकते हो? y, x प्लस में y अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे भी बोलेंगे तो भी ठीक है, आप किसी भी तरीके से बोलेंगे, आपको जो मज़ा आता है लिखने में वैसा बोलते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। उधर भी रखेंगे तो भी सेम सोल्यूशन आएगा, इधर भी रखेंगे तो सेम सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहना चाहिए। हमने क्या सिखाया है? जिनका वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं होता उनके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं? मान लेते हैं, मान लो, क्या मानना है बेटा? मान लो y बराबर में v इंटू एक्स मानना है। इसका मतलब ही है कि v का वैल्यू क्या आता है? y अपॉन एक्स आता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 होता है। यहीं से आप यहाँ पर बिना डायलॉग चिपकाए भी आगे बढ़ा सकते हो बात को। मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में ये जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी कुछ वैल्यू पुट की जा सकती है, और हर बार कितना आएगा ये याद हो जाएगा। v को छोड़ा x का डिफरेंशियल 1, x को छोड़ा v का डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स आएगा ऐसे। बस वही पुट करनी है। समीकरण नंबर किस में? इक्वेशन नंबर किस में? 2 में। आप नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी ऑब्टेन, वी गेट, वी कंक्लूड दैट। जो शब्द आपको अच्छा लगता है वो आप मेंशन कीजिए। तो आपको क्या दिखेगा? v प्लस में x डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस में y को क्या बोलना चाहिए? ये तो y आपके पास है तो y को bx ही बोलो, y रहना ही नहीं चाहिए तो bx हो जाएगा। यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर bx होगा, और नीचे में क्या रहेगा? x स्क्वायर होगा, राइट हैंड साइड में 0 होगा, ठीक है बेटा। फिर आगे हम बढ़ेंगे और इसको तो कुछ नहीं करो, v रहेगा, रखो, ये डी अपॉन डी एक्स रखो। फिर हम सॉल्व कर लेंगे। कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिसको जितना समझ आए वैसे करना। क्या x और x कॉमन निकलते हैं? मैथमेटिक्स में जो टर्म्स होते हैं वो अपने आप आगे बढ़ता है। मैं बच्चों को देखा हूँ, जैसे क्वेश्चन देते हैं वैसे पेन को, कलम को अपना रोक के रखे रहते हैं। भाई जो दिख रहे हैं मैथमेटिक्स में वो अपने आप कुछ ना कुछ उछल कर आता है, मेरे को कॉमन निकालो या फिर मल्टीप्लाई करो, ऐसे कुछ तो बोलेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि सिंप्लीफाई किया जा सकता है चीज़ों को, तो सिंप्लीफाई करो। x बाहर आएगा, x स्क्वायर होगा तो इस नीचे से x कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपन v लिखेंगे, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर ऊपर ही बनने वाला है क्योंकि एक x बाहर निकलने वाला है। x स्क्वायर नीचे कट जाएगा, ऊपर में रह जाएगा 1 प्लस में v इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सी बात थी, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है पूरा v वाला एक साथ रख लो तो भी काम चल जाएगा। ये x रहेगा, dv अपॉन में dx रहेगा, बात सही है। मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो क्या रह जाएगा भाई? v स्क्वायर, एक ठोन और v, तो अपन क्या बोल सकते हैं इस पूरे को? 2v है ना। 2v प्लस में v स्क्वायर रखेंगे तो भी हमारा काम सेम होगा, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। सही है बेटा? v स्क्वायर, एक v और एक और v, 2v हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके बगैर भी काम किया जा सकता है। आगे बढ़ूँ मैं? ठीक, तो किसी एक को शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी एक और रख लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ 2v, ऐसे लिख देते हैं तो भी चलेगा। x dv अपॉन में dx माइनस में
2b प्लस में v स्क्वायर, ठीक है। इस बेचारे को इधर, इनको इधर, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तो भी बनेगा। तो ये v अपॉन में माइनस को मैं अभी नहीं लेके आ रहा हूँ, समझ रहे हो? ओके, 2v प्लस में v स्क्वायर, ठीक है जी। और इधर जाएगा तो यस dx अपॉन में x आएगा, 1 के साथ इंटू होगा तो ये पलटी मार के उधर इंटू होगा। बात तो सही है, कई तरीके से लिखा जा सकता था। तो बुक में ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा रहता है, तो भी सेम है कि नहीं बताना मेरे को। ये 2v प्लस में v स्क्वायर लिख दिया और प्लस में ये dx अपॉन में x पहले से बना दिया, इसको सीधा ऐसे लिखा है, तो भी सही है, कोई गलत नहीं किया बेचारे ने। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता उस वक्त, ऐसे करते हैं तो दिखता नहीं है उनको। तो आप अपने तरीके से बातों को रखिएगा। क्या हमने सही लिखा है बच्चों? डायरेक्टली यहाँ लिखता तो नहीं दिख रहा होता, लेकिन हमने उसको 2 लाइन करके लिखा है। तो इसलिए बुक को अगर समझना होता है तो आप ये मत कहना पहले से कि नहीं मेरे को बुक समझ नहीं आता। तुमको बुक इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि बीच में जो चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। तो आप अपना कीजिएगा कॉपी पे, तो आपको फट दिखेगा वहाँ पर। क्या बच्चों, अब वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, सही है, बिल्कुल 100%। क्या इसको अपन क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कुछ वैल्यू आएगा, बोलेंगे हाँ सर इंटीग्रेशन किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ इसमें सॉल्यूशन क्या लिखा है करके, सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा हमको, है ना। इसकी बातें हमें उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है। तो ये बोल देना डायलॉग, इंटीग्रेशन करने पर 1 अपॉन में 2b प्लस में v स्क्वायर, या फिर यही ठीक रहता, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ v, और ये 2 प्लस में v, ऐसा भी तो हो सकता है क्या? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखना आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पर। प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx c1, ठीक है, ऐसा हम कह देंगे। अच्छा बच्चों, क्या ये यहाँ पर किसी प्रकार के लीनियर प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है क्या? नो। क्या आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है? बोलेंगे यस सर, पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर सकते हैं आसानी से। पार्शियल फ्रैक्शन करने का क्या तरीका? जैसे आपने कई बार देखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 2b, और माना कि a अपॉन में v, फिर प्लस में b अपॉन में ये 2 प्लस में v, ऐसे करके a b का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं। पता है आप लोग को? या फिर शॉर्टकट दिखता है तो शॉर्टकट भी निकाला जा सकता है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आने वाला है ना, चेक कर लीजिएगा। 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान रहेगा, और 1 अपॉन v माइनस में 1 अपॉन ये 2 प्लस में v आएगा। और ये देख के समझ आ गया, मैं इतना साल से कर रहा हूँ तो पता है ये लॉग क्या आएगा, लॉग x आएगा इक्वल टू c1 रहेगा। कैसे दिख रहा है ये पता चल गया तो मैं लिख दिया इसका आंसर, है ना। आप रखना चाहे तो रखते हुए काम कर लेना। आप देखो बच्चों, जब भी आपने 2 टर्म बनाया, आप अगर बड़े वाले को इधर रखे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा ना यहाँ। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 प्लस में v, दोनों का एलसीएम में क्या आता, v2, ऐसा v इंटू रहता। इधर क्या आता, ये कट रहा है लेकिन 2 तो बच रहा है ना जबरदस्ती का, तो उसको तो नीचे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, तभी तो मेंटेन होगा, वो सेम आएगा ना। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना ऊपर में, लेकिन आपके आंसर में तो 2 नहीं है, ऊपर में 1 है। तो जो बड़ा संख्या रहता है देख के समझ जाना कि उसी को आप नीचे उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। हाँ 100%। ओके बच्चों, इतना देखो, ये जो बीच में जो काम करते हैं ना, वो सारे काम आपके छोटे क्लासेस की हैं, आपको समझना चाहिए। आपको अपना मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हम ऐसे एकदम उस पर बात नहीं करेंगे, समझ आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम टेंशन में पड़ जाओ तो मैं हेल्प करता रहूँगा आप लोग के लिए। तो क्या 1/2 सबके साथ होगा, इंटीग्रेशन का निशान सबके साथ होगा, 1/v सबके साथ होगा, dv भी होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 सबके साथ होगा, इंटीग्रेशन होगा, और 1 में क्या हो जाएगा, 2 प्लस में v dv भी होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस में क्या रह जाएगा, log x, ओके, और इक्वल टू, सभी चीज़ें मेरे ख्याल से log में आएगा, log भी आएगा यहाँ पर, log यहाँ पर क्या आएगा, log 2 प्लस v आएगा, राइट। सब चीज़ लॉग में है तो इसको भी लॉग क्या कर दो आप, c कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। c1 को c लॉग c बोलना है आपको, इसी का वैल्यू c1 है, ठीक। तो ये आएगा 1/2, और ये होगा बच्चों लॉग v, 1 समथिंग का लॉग समथिंग, ठीक, माइनस, और ये 1/2, ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा लॉग 2 प्लस में v प्लस 2, जो भी लिखा होगा वैसे ही कर सकते हो, और प्लस में लॉग
x इक्वल टू log c। ठीक है, आंसर इसमें लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है, हम अपना तरीके से आंसर लिख सकते थे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन सबको v वाले को log को अलग निकालना है, ये अलग चीज़ हो जाएगा, बाद में कर सकते हैं, या फिर सबके लिए भी ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। 1/2 निकाला, ठीक है, ये log v अपॉन 2 प्लस v, ऐसे भी तो कर सकता था मैं। सही किए हैं, ओके। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं, दिमाग लगा लेंगे, log c ऐसा कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, है ना। फिर हम आंसर देखेंगे बुक से जो भी होगा। क्या ये 1/2 सबका रूट बन जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अपन लिख देंगे इसको, log तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और ये रूट में लिखा जा सकता है v/2 प्लस में v, और ये प्लस में और log रहता तो एक क्या मैं log x इंटू नहीं लिख सकता था इसको? हाँ जी बोलिए। इसके लिए रूट वाला आता है, एक बार log लिखता, एक लाइन और लिखता, फालतू काम नहीं करना है। इसके लिए पूरे में रूट, फिर log x है तो x हम इंटू में रखेंगे, प्लस है इस कारण से, वापस अंदर बटेगा, सेम यही मिलेगा। ठीक है ना, इतना जानकारी पता है आप लोग को? ठीक है बच्चों। और log c, तो इसमें आंसर ऐसा नहीं है, हालांकि मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं जैसा लिखते आ रहा हूँ वही लिखूँगा। log क्या रहेगा यहाँ पर? c। ठीक, दोनों साइड से log कैंसिल हो सकते हैं, बोलेंगे यस सर log कैंसिल हो सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे, x और ये v/2 प्लस में v, और यहाँ पर ओनली c। ठीक है, ऐसा बुक में नहीं है, लेकिन आंसर सी बाद में लिखा है, तो मैं समझा दिया आपको, कारण बता दिया कि मेरा तरीका, मेरा जो मन करेगा वो लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। ये x रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर बोलना है तो बोल देना, इसको कुछ नाम देना है तो नाम दे देना, 1 2 3 4, और हम जानते हैं कि करके बोलना है। आपको क्या जानते हो, y बराबर में क्या होता है, या फिर v बराबर क्या होता है, y/x होता है। तो अगेन आप वही बात लिखेंगे, तो आपके आंसर में कुछ परिवर्तन इस प्रकार से दिखेगा, x रहेगा, इधर क्या होगा, y/x रहेगा, 2 प्लस में y/x रहेगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या रहेगा, c रहेगा, है ना। और अपन क्या कर सकते हैं, ये x रखो, क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2x नीचे में बनता, ये 2x प्लस में y बनता, ओके। और ये जो नीचे का एक और x है वो गायब, ऐसा x रहता, वो वाला x खत्म हो जाएगा, हाँ कि ना, ऐसी तो होता है, अंश अंश को काटते हैं, हर हर को काटते हैं, नीचे वाला नीचे से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, तो नीचे से ये x और जो रहता कट जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। a/b है मान लो, फिर अपॉन में c/ मान लो d है, तो ये इसको काटता है, ये इसको काटता है। लोगों को समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, a/b, और उल्टा करके लिखो d/ में क्या लिखो, c, वही तो बोल रहे हैं, कौन किसको काटेगा करके, c a को ही काटता है, ठीक है ना जी। तो बात क्लियर है, इक्वल टू क्या है आपका, c है, और इतना भी बोलेंगे आंसर है, सही है। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, x², और ये हो जाएगा आपका y/2x प्लस y इक्वल टू c², है ना। क्या कर दिया हम लोगों ने, रूट हटा दिया, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा x² y इज इक्वल टू c² 2x प्लस y, ये आंसर है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है ना। तो बुक में पहले देख लीजिएगा आंसर क्या मेंशन करता है, बुक में आंसर अंत में यही लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है। तो आया ना समझ आप लोग को, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन और उठाएंगे, फिर इस प्रकार से जो है इसको समाप्त करेंगे। हालांकि सिलेबस में नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, इनका उपयोग भी तो करना है। तो अभी का जो हमारा सिलेबस जो बनाया गया है पढ़ने के लिए, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए, अच्छा से आगे परफॉर्म करने के लिए, ये नहीं कि आप जो है 2-4 रट के पास हो गए तो अपने आप को होशियार समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ते क्यों है बच्चों, अपने आप में अंदर एक परिवर्तन हो, चीज़ों को सीखे जाने, ऐसे करके नंबर ले आकर उसको थोड़ी ना माथा में चिपका के घूमते हैं, कोई नहीं जानता किसी को। इसलिए हम
जीवन अच्छा बने इसलिए अध्ययन कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, नंबर के पीछे कोई नहीं भागना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि ये तो आता नहीं है, हमारे कॉलेज में तो आईएमपी पढ़ाते हैं या फिर वहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, ऐसा कंपेयर नहीं करना। हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है प्यारे बच्चों। तो मैं ख़त्म कर दूँ इनको सबको, हम नया क्वेश्चन उठाएंगे और जो है उसको भी आप जो है समझेंगे। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे अच्छा तरीका है जो मेन रूप में है उस रूप में लाओ। तो बच्चों इसको x लिख दें, ठीक है, ये dy लिख दें, ठीक है। इधर भी तो लिखा जा सकता था इसको y dx, तो y dx और यहाँ पर भी dx है, तो y प्लस में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, सबके साथ क्या लिखेंगे हम लोग, dx लिखेंगे। तो dy अपॉन में क्या होगा, dx होगा, ये y प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर सबके अपॉन में x होगा। सही बात है, ये अपने रूप में आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसी में आपको क्या पुट करना है मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर में क्या होना चाहिए, y बराबर में vx होगा, या फिर आप ये कहिएगा v बराबर में क्या, y अपॉन में x होता है। हर बार आप मेंशन करते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से आपको dy अपॉन में dx क्या मिलता है, हर कोई कर रहे हो और लगातार वही आएगा। v प्लस में क्या आएगा, dv अपॉन dx आएगा, आएगा कि नहीं, डिफ्रेंशिएट करने से यही आता है ना, हर बार आएगा ना, हर क्वेश्चन में आएगा ना, हर क्वेश्चन में आएगा सेम टू सेम। सही है बेटा। अब जाके जो वैल्यू पता है वहाँ पे रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में जो भी बोलना है बोल दीजिएगा, इंग्लिश वाले अपने तरीके से बोलिएगा, क्योंकि गणित भाषा का मोहताज नहीं है, नहीं समझ आएगा बोलेंगे। उनको क्या करना है, एक दर्पण खरीदना होगा घर में, और वो समझते हो फिर दर्पण के साथ क्या करना है, आपको देख के खुद को थपड़ियाना है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की जगह vx, ठीक है, फिर प्लस में अंडर रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर y स्क्वायर की जगह हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सबके नीचे में क्या x रहेगा, ठीक है ना। ओके, फिर बच्चों आपको और क्या करना है इनके साथ, पहले तो इधर कुछ नहीं करना है, dv अपॉन में dx इज इक्वस टू, क्या ये x और निकलेगा, बोलेंगे जी सर निकलेगा, अपना पावर खो के निकलेगा, तो वो x निकलेगा यहाँ से, एक बार इधर आ जाएगा, फिर निकलेगा पूरा बाहर निकल के तब काटेगा इसको। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, यहाँ पर v बचता और अंडर रूट यहाँ पर क्या बचता, 1 प्लस में v का स्क्वायर सबके अपॉन में कुछ नहीं, ठीक है। ये x सबसे बाहर से x निकलेगा, एक बार x यहाँ और यहाँ से x एक बार और आएगा, पावर खो के निकलेगा, फिर बाहर निकलेगा तब कट जाएगा, वो ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए आप लोग को, वही वेरिएबल सेपरेबल करना है आप लोग को। तो v और v और कैंसिल हो गया, और सुंदर बात है, तो ये साइड से v, ये साइड से v कट जाएगा, तो हो जाएगा dv, राइट। और dv अपॉन में क्या, 1 प्लस में v स्क्वायर, हाँ जी बोलिए, सही है, कट चुका है। और इधर क्या रह जाएगा, ओनली, बेचारा बपरा dx ओनली रह जाएगा, और x कहाँ है, हाँ यहाँ पर x कौन भूला है भाई, कौन ये गलती करता है बताओ, वो भी सर, ओ माय गॉड। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और मैं यही लिखने वाला था, हालांकि आप लोग झुझका दिए थे शायद इसीलिए भूल गए हैं। बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें, है ना। मजाक के तौर पर इस गलती को हमने नकार दिया सिरे से, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले। ओके बच्चों, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, और आपको बोला भी हूँ कि कहीं पे कुछ छूटता है, मिस्टेक होता है, तो वो जानबूझ के नहीं, करते करते अपन कर लेते हैं ऐसा। तो क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, बोलेंगे करो सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस में v स्क्वायर, और ये है आपका क्या dv, और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस में क्या c1। मेरे को इसी के बारे में जानकारी चाहिए, आप लोग क्या क्या जानते हो करके आना, ठीक है। कल उत्तर लिख के आना है आप लोग को। क्या आता है बेटा इसका आंसर, हाँ जी हाँ जी, फार्मूला है ये तो, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a, या फिर आएगा, देखो ये फार्मूला है, याद रख लीजिएगा, ये a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू लॉग, फिर से आपके पास क्या a है तो a लिखिएगा, 1 होता तो यहाँ पर x
प्लस में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आएगा साइन हाइपरबोलिक, ये आपका x अपॉन ए है। शायद देख लेंगे, चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल 100% ये दोनों फार्मूला सेम होते हैं, याद रखना। ठीक है, याद रखोगे ये फार्मूला बेटा, ये ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार और आंसर आएगा आप लोग का। ठीक है, हाँ जी, साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन एक्स का, या फिर आप जो है इस प्रकार